सचिन पायलट का जो प्रदर्शन रहा दौसा में, इस महाप्रदर्शन को लेकर अभी तक सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। और इन चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ये है कि जितने भी गुर्जर नेता हैं, उनमें से कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो सचिन पायलट के साथ नहीं देना चाहते हैं। कौन है वो और क्यों हो रही है ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अभी अवसर तो था पुण्यतिथि का, लेकिन जिस तरीके से तमाम तरह के विधायक देख लीजिए, वरिष्ठ नेता देख लीजिए, और तो और अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और डोटासरा की तिकड़ी भी वहां पर पहुंच गई। इसी बीच इस महाशक्ति प्रदर्शन को देखते हुए एक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब इतने नेता, कार्यकर्ता और आप कह लीजिए कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वहां पहुंचा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, लेकिन बात आती है अशोक चांदना जैसे लोगों की जो गुर्जर समाज से भी आते हैं, वो सपोर्ट करने उन्हें नहीं पहुंचे। क्या कारण रहा इसका? देखिए, सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और इलेक्शन से बहुत पहले कर दिया है, ये बहुत ही स्पष्ट है। और दूसरी स्पष्ट बात यह है कि सचिन पायलट ने आला कमान को मैसेज दे दिया, जनता को मैसेज दे दिया उन्होंने राजस्थान के सो कॉल्ड नेतृत्व को भी, कि अगर कोई एकता ला सकता है कांग्रेस में तो वो है, अगर कोई लोकप्रिय है तो वो है, अगर वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर सकता है तो वो है। ये उन्होंने दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे जो लोग नहीं आए उनको लेकर काफी चर्चा हो रही है। गुर्जर समाज में जो अशोक गहलोत के टीम में थे, वो अशोक चांदना थे, वो नहीं दिखाई दिए। सबसे बड़ी चर्चा उनको लेकर हो रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे सीपी जोशी यहाँ पर नहीं दिखे, उनको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। अब देखिए, सीपी जोशी भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार से सीधे जुड़े हुए हैं और अशोक चांदना अशोक गहलोत से सीधे जुड़े हुए हैं। इन दोनों का नहीं आना बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें बता रहा है कि जो बाड़मेर में और दौसा में दिखाई दिया गहलोत पायलट की एकता, उस एकता के उसमें अभी भी कई सारी दिक्कतें हैं। लेकिन हो सकता है कोई निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए हों। लेकिन निजी कारण में आप देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि ये निजी कारण बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा हो। आप देखिए, शांति धारीवाल कहीं दिखे, वो भी कहीं नहीं दिखाई दिए। तो अशोक गहलोत की टीम के कुछ लोग नहीं दिखाई दिए। तो क्या ये सामने जो हमें मित्रता दिख रही है, उसके दुष्प्रभाव अभी से आने शुरू हो गए? देखिए, दुष्प्रभाव नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मित्रता भी सिर्फ दिखावे की है, जैसे पहले होती आई है। इस मित्रता में भी कोई वो नहीं है कि दिल बदल गए हों, दिल अभी भी नहीं बदले हैं। मात्र बात यह है कि अशोक गहलोत अपने आने से कुछ चीजें दिखाना चाहते थे कि भाई मुझे पायलट से कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की चीजें हैं। और इसीलिए डोटासरा और ये लोग टीकाराम जूली भी आए। पर अशोक चांदना को नहीं आना, वो दिखा दिया कि उन्हें गुर्जर नेता दूसरा आगे बढ़े उससे प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं सीपी जोशी का नहीं आना ये दिखा दिया कि उन्हें किसी युवा के आगे बढ़ने से समस्या है। और क्या इन दोनों का नहीं आने के कोई तार अशोक गहलोत से जुड़ रहे हैं, ये सवाल सियासत में बहुत बड़ा आ रहा है। और खासकर कि सचिन पायलट वो युवा नेता हो तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। और अगर ये तार अशोक गहलोत से जुड़ रहे हैं तो साफ और सीधी बात है कि विपक्ष में षड्यंत्र अभी भी रुके नहीं हैं, षड्यंत्र अभी भी चालू है। कुछ ना कुछ आगे चल के ये षड्यंत्र अपना रंग दिखाएंगे। लेकिन सचिन पायलट, मुझे लगता है वो भी इन चीजों के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई खास ज्यादा विकल्प बचे नहीं है राजस्थान में फिर से सरकार बनाने के लिए। और अगर अशोक गहलोत एक बार फिर से ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट को आगे बढ़ाएंगे जब तक नंबर्स आ जाए, और नंबर्स आते ही लास्ट मिनट धोखा दे जाएंगे, तो वाकई कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी इसके लिए कोई रणनीति सतर्क रहना होगा। और बहुत सारी रणनीतियों, बहुत सारे षड्यंत्रों के खुलासे होने के बाद, धोखे मिलने के बाद, अब शब्दों की एक कतार सुनने के बाद
सचिन पायलट को इस बार पूरे के पूरे होशो हवास में रहते हुए अपनी रणनीतियों पर चलना होगा और कहीं ना कहीं मीठी छुरी का नाम आपने सुना है और उसी के तौर पर अशोक गहलोत और ये उनकी तिकड़ी को देखा जा रहा है। बशर्ते हो सकता है कि आलाकमान का यहाँ पर एक संदेश हो कि अब एकजुटता दिखाने का समय है, अभी से ही लग जाइए। क्योंकि आप अगर देखेंगे भजनलाल सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर बैठे हैं, हनुमान बेनीवाल जैसे सांसद सड़कों पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो एक संदेश जा रहा था विपक्ष का कि वो तो खुद ही में उलझा हुआ है, फूट उनमें भर भर कर दिखाई दे रही है, आंतरिक कलह का शिकार हो रहे हैं। तो इस तमाम 1.5 साल के अंदर जो तस्वीर निकलकर कांग्रेस के सामने आ रही थी, जो फीडबैक जा रहे थे, हो सकता है उस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो पर्दे के पीछे की तस्वीरें हैं, एक ही आंतरिक कलह नहीं है, यहाँ पर लाइन लगी हुई है पूरी। और जो आंतरिक कलह होने का अंदेशा हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, उस बात में भी कोई दो राय नहीं कि समय आने पर, चुनाव के समय आने पर आपको क्या लगता है कि अशोक चांदना भी, मान लीजिए पायलट आगे आ जाते हैं, उन्हें लीड मिल जाती है, सब कुछ वो होता है जो हम सोचते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं, विश्लेषण में जताते दिखाते बताते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उस समय गुर्जर वोटर्स में या फिर गुर्जरों से जुड़े हुए मीणा वोटर्स भी होते हैं, वो काट करने में सक्षम होंगे? देखिए, गिरगिट को अपने रंग दिखाने में अगर घमंड हो तो वो घमंड तब टूट जाता है जब वो राजनीति के सामने आ जाते हैं। तो राजनीति में इतना तेजी से रंग बदलते हैं। अगर पायलट को और पावर मिलती है, उन्हें सीएम पद डिक्लेयर कर देती है कांग्रेस सीएम पद का उम्मीदवार, तो बड़ी बात नहीं है। देखिए, पद को ही नतमस्तक है, लॉयल्टी पद तक ही सीमित है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और केवल राजनीति नहीं, उसके अलावा भी तो वो पूरी तरह से हो जाएगी। तो अगर कोई ऐसा पद मिल जाता है तो फिर अशोक चांदना और सीपी जोशी को भी पायलट की तरफ आने में देर नहीं लगेगी, ये बात बहुत ही स्पष्ट है और वो भी हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जब तक वो नहीं है तब तक कौन इनके साथ है और कौन नहीं, और पीछे कितने खुलासे होने बाकी हैं, कितनी आंतरिक कलह की कतार सामने आना बाकी है और कितनी मीठी छुरियों का खुलासा होना बाकी है। इन सारे सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा क्या आपको भी इस दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में रखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।